अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फंगल नेल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। जो आपके नेल्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगस आ जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं और आम ज़बान में जो लोग हैं वो कहते हैं कि नेल्स के अंदर, नाखून के अंदर उल्ली लग गई है। सो ये फंगस क्यों आती है नेल्स के अंदर? देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर फंगस मौजूद होती है और जब भी हम किसी फंगस के कांटेक्ट में आते हैं या फिर हमारा नेल कहीं से टूट जाता है, नाखून टूट जाता है, तो ये फंगस यहाँ पे आके बैठ जाती है और हमारे नेल्स जो होते हैं वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से बने होते हैं जिसे केराटिन कहते हैं और ये फंगस की फेवरेट डिश होती है और ये प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट या फिर येलो एक पिगमेंट सा दिखना शुरू हो जाता है और आहिस्ता 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 आपका पूरा नेल जो है वो येलो कलर का हो जाता है, नेल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टूट जाता है, नेल बड से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और आपको फंगल नेल इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसमें कोई ख़ारिश नहीं होती, इसमें कोई दर्द नहीं होता, बट दिखने में बुरा लगता है और अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये आपके हाथों की या पाँव के नेल्स जो हैं, बाकी जो हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है या फिर आपके घर में बाकी लोगों को भी हो सकता है। अमूमन ये पाँव की जो उंगलियों के नाखून हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ये हाथों की उंगलियों में भी अक्सर हो जाता है, स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। अब अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो है हाइजीन का प्रॉपरली ख्याल ना रखना, अपने नेल्स को ट्रिम ना करना, नेल्स को गोलाई में ट्रिम करना या फिर किसी और का नेल कटर इस्तेमाल करना या फिर किसी और का टॉवल इस्तेमाल करना या फिर किसी ऐसे शख्स का नेल कटर इस्तेमाल करना जिसको पहले कहीं फंगल इन्फेक्शन नेल्स का हो चुका है। इसके अलावा अगर आप सॉक्स प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे, किसी और की सॉक्स पहन रहे, शूज़ किसी और के पहन रहे हैं या फिर शूज़ बहुत पुराने हो गए, उसमें कोई एंटी फंगल पाउडर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, डाल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अपने पाँव को प्रॉपरली वॉश नहीं करते, उसमें एंटी फंगल पाउडर नहीं डालते, ये सारी वजह हो सकती है। इसके अलावा एजिंग एक बड़ा साइन होता है, जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो ऐसा हो सकता है। डायबिटीज़ में ऐसा होता है, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी ऐसा हो सकता है। नंगे पाँव अगर आप घूमते हैं, स्पेशली जो स्विमिंग पूल वगैरह पे आप जाते हैं, अगर नंगे पाँव जो घूमते हैं तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो ख़वातीन जो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ पे जो नेल कटर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे जो क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे जो टॉवल इस्तेमाल होते हैं, वो अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है या पहले कहीं कांटेक्ट में आ चुके हैं ऐसे बंदे को जिसको फंगल इन्फेक्शन है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्या एहतियाती तदबीर होती हैं? इसमें एहतियाती तदबीर में सबसे पहले आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करना है, गोलाई में ट्रिम नहीं करना, किसी और का नेल कटर इस्तेमाल नहीं करना, किसी और का टॉवल इस्तेमाल नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो टल्क पाउडर मिलता है, स्पेशली जो लेबर हजरात हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक शूज़ पहन के रखते हैं तो उनको टल्क पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर शूज़ बहुत पुराने हैं तो उसमें एंटी फंगल पाउडर डालें। सॉक्स को क्लीन करें, किसी और की सॉक्स ना पहने, अपनी सॉक्स पहने और जराबें जो होती हैं। और इसके अलावा अपने पाँव को प्रॉपरली वॉश करें, नंगे पाँव जो है इधर उधर मत घूमिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी हैं। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर इनिशियल स्टेज के अंदर है तो फिर ये लोशन या क्रीम से ठीक हो सकता है। जैसे अगर आपको इनिशियल स्टेज के अंदर आपको या आपके वालिदैन में से किसी को है तो आपने क्या करना है कि उनके पाँव को 15 से 20 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में, जिसमें थोड़ा सा नमक आपने ऐड करना है, उसमें डुबोना है, वापस निकालना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप कोई भी इन 3 क्रीमों में से एक क्रीम लगा सकते हैं, जिसमें क्लोट्रिमाजोल है, कीटाकोनाजोल है या फिर मीकोनाजोल है, इनमें से कोई भी आप क्रीम लगा सकते हैं। या फिर एक सोल्यूशन मिलता है जिसे साइक्लोपायरॉक्स कहते हैं, वो लेके उसको ड्रॉप की सूरत में लगा सकते हैं। अगर आपको हाथों के जो नेल्स हैं यहाँ पे है तो इसके लिए एक मेडिकेटेड नेल पॉलिश मिलती है जिसमें साइक्लोपायरॉक्स होता है, वो आप लेके लगा सकती हैं। इसके अलावा एक होम रेमेडी भी है, अगर आपके घर में कोई भी विनेगर है, सिरका है, तो उसको भी ड्रॉप की सूरत में 2 ड्रॉप आप डाल के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकता है। अगर ये हाथों की उंगलियों में है तो फिर ये 3 महीने तक आपने ये क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करनी है। और अगर आपकी पाँव की उंगलियों के जो नेल्स हैं अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे आपने इसको एटलीस्ट 6 महीने के लिए लगाना है। और अगर ये फिर भी ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फिर आपको ओरल जो एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं। वो देने से पहले आपके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CBC किया जाता है, जैसे आपका लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। चूँकि ये दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिवर को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए ये चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। इन दवाइयों में जैसे कैप्सूल आता है फ्लूकोनाजोल का, वीकली आपको दिया जा सकता है, या फिर जो है वो ट्रेबिनोफिन टैबलेट आती है वो डेली आपको खाने के लिए दी जा सकती है, या फिर इट्रोकोनाजोल दी जा सकती है। तो ये सारी जो टैबलेट हैं वो आपको दी जा सकती हैं अगर आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया है।
और फिर जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जरी का होता है। आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और पूरे नेल को वहाँ से निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद फिर आपको जो एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं तब तक जब तक आपका नया नाखून ना आ जाए। तो ये था फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।